किसी भी कंपनी के आईपीओ में रुपया लगाने से पहले ये 5 चीज़ों को देखना बेहद आवश्यक है, जो हर कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। पहला है कंपनी का जीएमपी। देखिए अभी करंट जीएमपी कितना चल रहा है, कंपनी करती क्या है। तीसरा कंपनी का फंडामेंटल स्टेटस क्या है, कंपनी लॉस मेकिंग है या फिर प्रॉफिट मेकिंग है। चौथा कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में, यानी उसका ऑल ओवर आईपीओ डिटेल्स क्या है, कब लिस्टिंग होगी, कितना बिडिंग प्राइस है, कब इसमें बिडिंग कर सकते हैं, कब एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और पांचवा लास्ट, कंपनी में अप्लाई करे या फिर नहीं करे, लिस्टिंग गेन के अनुसार करे या फिर लॉन्ग टर्म के अनुसार करे। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में पूरा रिव्यू करेंगे। एक छोटी स्मॉल वीडियो है, तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना, आपको प्रॉमिस है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी अभी नियरली 15% चल रहा है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। किसी भी कंपनी का जीएमपी इनिशियल टाइम में 30% ऊपर दिखा रहा है तो उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा माना जाता है। अगर जिस कंपनी का आईपीओ का जीएमपी 30% से ऊपर है, उसमें अगर बिडिंग लगाया है, उसका अलॉटमेंट हमको मिला है, तो वो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट बना के ही दिया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी इसे आजमा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, यानी कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा वर्क करती है, जैसे कि आपको अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सिस्टम प्रोवाइड कराना, ब्रिजेस बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, जैसे कि टनल्स वगैरह बनाना, जिसमें सबसे प्रमुख है जो नरेंद्र मोदी जी 3 अक्टूबर को 2020 में किए थे, जिसका उद्घाटन अटल टनल का, जो काफ़ी लंबी टनल है, उस टनल का निर्माण इसी कंपनी के द्वारा किया गया। और कंपनी इंडिया में तो काम करती ही करती है, लेकिन इंडिया से बाहर भी बहुत सारे कंट्री है जिसमें ये कंपनी अपना वर्क कर रही है अभी एट ए टाइम। जैसे कि आपका एशिया है, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, उस देश में इन कंपनी का कारोबार अभी भी चल रहा है। 65 एक्टिव प्रोजेक्ट पे ये अभी वर्क कर रहे हैं, टोटल 12 कंट्री में, यानी 12 कंट्रीज में ये अभी 65 प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। यानी कंपनी में दम है, तभी तो इंडिया से बाहर जाके अपना काम को कर रही है और अच्छा रिजल्ट दे रही है। कंपनी का मार्केट कैप तो 17,000 करोड़ के आसपास का ही है, लेकिन इसका सीधा दुगना यानी 31,000 करोड़ के आसपास का इसका ऑर्डर बुक है। यानी कंपनी को काम बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके खुलवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डीमैट अकाउंट खोलेंगे तब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे अलग अलग डीमैट अकाउंट से, तब चांसेस ज़्यादा रहते हैं आईपीओ लगने के। तो ये एक मेजर फैक्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो आप फटाफट जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीयर्स के मुकाबले ये कंपनी चौथे नंबर पर आती है मार्केट कैप के अनुसार। पहले नंबर पर आती है रेल विकास निगम, और दूसरे नंबर पे आईआरबी इंफ्रा, और तीसरे नंबर पे इरकॉन आता है, और चौथे नंबर पर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। यानी पीयर्स के मुकाबले ये चौथे नंबर पे कंपनी आती है। मार्केट कैप इस कंपनी का जिस अनुसार से है, उस अनुसार से इसका डेप्थ थोड़ा कम है, जो कि एक रीजनेबल वैल्यू है। इसका मतलब कभी भी डेप्थ फिर ये कंपनी हो सकती है, इतना इसके पास रिजर्व है पड़े हुए, तो उतना घबराने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो इसकी आईपीओ खुल रही है 25 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच, यानी 4 दिन का इस आईपीओ में बिडिंग आप कर सकते हैं। प्राइस बैंड की अगर बात किया जाए तो 440 रुपये से लेकर 463 रुपये के बीच रहेगा। 32 शेयर का एक लॉट रहेगा। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 14,080 रुपया इसमें कर सकते हैं। टोटल इस कंपनी का इशू साइज जो है वो है 5430 करोड़ का, यानी टोटल 5,430 करोड़ का इसका इशू साइज है, जिसमें 1250 करोड़ फ्रेश इशू है जो अपने यूज में लाएगी ये कंपनी। इतना रुपया 1250 करोड़ रुपया अपने यूज में लाए, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदे, कोई मशीन खरीदे, या फिर कंपनी अपने डेब्ट को चुकाए, ये कर सकते हैं। और 4,180 करोड़ जो रुपया बच जाते हैं वो ऑफर फॉर सेल है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स अपना हिस्सेदारी यहाँ पे बेच सकते हैं। कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के मुख्य प्रमोटर जो अपना शेयर सेल कर रहे हैं उसका नाम है गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो अपना स्टेक ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना सेल कर रहे हैं। तो ये थी कुछ आईपीओ डिटेल की जानकारी, और इसकी लिस्टिंग डेट जो निकल के आ रही है वो है 4 नवंबर। यानी टोटल आईपीओ डिटेल आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ पांचवा, यानी इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर ना करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी इसका सब्सक्रिप्शन रेट काफ़ी लो चल रहा है, अभी मार्केट क्रैश चल रहा है, अभी ज़्यादा डिमांड में नहीं है, और मिडिल ईस्ट में इसका वार चल रहा है। इस वजह से इसके बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे देश में जाके अपना व्यापार चला रही है और वहाँ पे अभी ये वार का सिचुएशन चला है, तो थोड़ा इसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये अपने एनालिसिस से आप अपना
आईपीओ के लिए बिडिंग कर सकते हो। बाकी कंपनी अच्छी है, आपके इनके नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार इसमें बिडिंग कर सकते हैं। बाकी अभी इसमें बहुत टाइम है, आप सब्सक्रिप्शन रेट देखें, जीएमपी अगर इसका कुछ बढ़ता है तो हम इसमें अप्लाई करने की सोच सकते हैं। बाकी इसमें कोई खास अभी व्यू नहीं है मेरा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।